राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड द ब्लेसिंग्स। जय श्री कृष्णा। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना, कि कुछ लोग आपके साथ मतलब एनर्जीज है ना आपकी काफ़ी ज़्यादा उनके साथ ठीक नहीं चल रही है। तो आखिर क्या कुछ रीजंस है, ठीक है, और क्या आपकी मतलब क्या आपके लिए गाइडेंस है। जय श्री राधे, थैंक यू सो मच। आज ना किसी ऐसे व्यूअर्स की बहुत ज़्यादा एनर्जीज कैच हो रही है कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है कि आखिर जो आप अपना 100% देते हैं बट लोगों का, ठीक है, स्पेशली आपके आसपास वाले जो जलने वाले लोग हैं, या फिर देयर आर सम ऑफ द पीपल who hold a kind of negative energies which you cannot tolerate। तो क्या कुछ आखिर है ना आपके लिए गाइडेंस है, परमात्मा आपको क्या मैसेज दे रही है, क्या आदेश है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे, थैंक यू सो मच। 2 of Wands, 10 of Wands रिवर्स, ठीक है, 9 of Swords रिवर्स। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज गाइड कीजिएगा। 9 of Pentacles, 3 of Pentacles रिवर्स, द 5 of Wands, द 8 of Swords। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ पे नंबर 2, नंबर 5, नंबर 9 की एनर्जीज है, नंबर 8 है, नंबर 5 है, नंबर 3। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये नंबर्स आपके मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एज अ कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है। ज़ोडिएक साइंस की बात की जाए तो सभी ज़ोडिएक साइंस है एंड दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग। जब ये रीडिंग आपके पास, तब ये आपके लिए यूनिवर्सली चैनलाइज्ड होगी एंड इवन ऑल द रीडिंग्स, जो रीडिंग जब आपके पास जिस समय आ रही है वो रीडिंग आपके लिए यूनिवर्सली चैनलाइज्ड है, ठीक है। सो डेफिनेटली ये चीज़ें तो है। अब चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते। देखिए, 2 of Wands की एनर्जीज है। आप किसी भी ऐसे लोग या किसी भी ऐसे सिचुएशन, ठीक है, जो आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पीड़ित और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बर्डन्स लेकर आते हैं, ऐसे लोगों से आपके लिए कहा जा रहा है, स्पेशली ऐसे हेटर्स से, ठीक है, ऐसे दुष्ट लोगों से, ऐसे नकारात्मक लोगों से आपके लिए कहा जा रहा है कि उनके बारे ज़रा भी आप ना सोच विचार मत करिए कि वो कैसे है, ऐसा कैसे कोई इंसान हो सकता है, इतना कैसे कोई नीचा गिर सकता है। इस प्रकार की जो आपकी जो एनर्जीज या सोच है ना, ये आप मत सोचिए, क्योंकि इसके सारे जवाब आपको यहाँ मिलने वाले हैं। क्योंकि ये कार्ड में ये बताया जा रहा है कि आप बड़ा सोचते हैं, विचारते हैं कि आखिर उसको इतना गंदे तरीके से बात करना, या फिर ऐसा क्या चीज़ का घमंड है, इतना अहंकार क्या चीज़ का है, इतने कटु शब्दों का इस्तेमाल क्यों करना, ऐसे गलत गंदे आचरण क्यों करना, ठीक है। और ये आपके आसपास के ही ऐसे कोई लोग हैं, ये आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस में कोई भी आपका है ना एम्प्लॉय हो सकता है, या फिर एनी वन भी, ठीक है, या फिर आप कहीं मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर कोई पर्सन हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स में हो सकता है। तो देर आर मतलब कोई भी वो हो सकता है, एनी वन, ठीक है। तो इस प्रकार की आपकी एनर्जीज कैच हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आखिर कोई इंसान इतना ज़्यादा कैसे ओवर हो सकता है, इतना ज़्यादा नकारात्मक कैसे हो सकता है। तो देखिए, यही आपके लिए करे कि अपने मन की शांति को ऐसे गंदे लोगों की नकारात्मकता को आप एब्जॉर्व मत करिए, ठीक है। इस चीज़ को आपको बहुत इंपॉर्टेंस देना है, अर्थात कि आपके मन की शांति ऐसे दुष्ट लोग भंग कर दे, ये चीज़ बिल्कुल भी भगवान जी को स्वीकार नहीं है, इसलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है। 10 of Wands रिवर्स की एनर्जीज है। आप हर एक इंसान की लाइफ नहीं बदल सकते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां आपने अपने कंधों पर ली हुई है, और आप सोचते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं कर लूँ, सबको ठीक कर लूँ, सब कुछ अच्छा कर लूँ, अपनी फैमिली में, अपने घर में, अपनी सोसाइटी में हर एक इंसान अच्छा हो, हर एक इंसान मतलब आप चाहते हैं कि इस कलयुग के ज़माने में आपके आसपास वाले लोग एकदम सत्युग और एकदम हार्ड वर्किंग, एम्बिशियस, पॉजिटिव और इस तरीके के माइंडसेट रखे। हालांकि उससे सकारात्मक प्रभाव उन्हीं पर पड़ेगा, है ना, पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इतने सारे लोगों के बारे सोचना और विचार करना भी बंद कर दीजिए। ये बहुत प्यारी डिवाइन इनोसेंट एंजल के लिए है। और एक और चीज़ आ रहा है कि किसी को भी कर्जा मत दीजिएगा, क्या, क्योंकि आपकी आदत है, आप मतलब है ना दान करना हो या कुछ भी कहीं डोनेशन करना हो, दान करना हो, या किसी को मदद की ज़रूरत हो, इवन आर्थिक रूप से भी,
आप हमेशा तत्पर रहते हैं, आप हमेशा खड़े रहते हैं, किसी को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। सो यहाँ पे यही आपके लिए मैसेज है कि 10,000 से ज़्यादा किसी को भी एज अ लोन नहीं देना है, ठीक है। इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि वो फिर पैसा आपको, है ना। और कुछ लोगों के लिए भी कहा जा रहा है कि जब तक किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो और कोई सच में जेन्युइनली उस चीज़ के लिए है कि नहीं है, या फिर वो सिर्फ छल कर रहा है, कपट कर रहा है, या फिर किसी इंसान को ज़रूरत नहीं है और आप उसे कर रहे थे, क्योंकि हर एक इंसान की, हर एक लोगों की अच्छाई, उनकी सच्चाई, उनका माइंडसेट आपसे नहीं मैच कर सकता है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग इस चीज़ को नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हैं। हाँ जी, आप पॉजिटिव कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि सब लोग खुशी से रहे, अच्छे से रहे, अपनी लाइफ को बनाएं, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, और कोई किसी भी प्रकार का नेगेटिव व्यवहार ना रखे, नेगेटिव विचार ना रखे, नेगेटिव कुछ ना रहे, सब अच्छे अच्छे रहे, सब खुशी से रहे। किसी को प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, इमोशनली, किसी भी प्रकार से, तो ऑलवेज वी आर प्रेजेंट। ये आपकी बड़ी प्यारी सोच है, और ये सच में, ये मतलब कहते हैं ना, बड़े से बड़े दिग्गज लोगों की भी ये सोच नहीं होती। तो ये चीज़ तो परमात्मा ने आपको ब्लेस्ड किया हुआ है। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच। ये जिस भी है ना हाईली इनलाइटेंड डिवाइन सोल की एनर्जी से, तो ये चीज़ तो आप में है कि आप सबकी मदद करने के लिए, सबको अप्रिशिएट करने के लिए, सबकी चेहरे पर मुस्कुराहट, सबकी ज़िंदगी बनाने के लिए, वो दुआएं, वो ब्लेसिंग्स देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और आपकी ब्लेसिंग्स लगती भी है। बात यहाँ पे ये आ रही है ना कि कुछ ऐसे नकारात्मक लोग हो सकते हैं जो सोचते होंगे कि ये अपने में बड़ा घमंडी है। हाँ, दे विल बी टॉकिंग समथिंग लाइक दैट, कि ऐसा क्यों कर रहा है ना, ये इतना ज़्यादा मेहरबान क्यों है। आज के ज़माने में तो कोई ऐसा नहीं होता है। ज़रूर ये मेरे को बहुत ज़्यादा गरीब समझ रहा है, या फाइनेंशियली मेरे को बहुत ज़्यादा वीक समझ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा, है ना, अपने आप में अपने आप को बहुत महान समझता है या समझती हैं। तो इस प्रकार के भी कुविचार लोग रख सकते हैं। इसीलिए आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि प्लीज़, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, ज्ञान जो होता है ना, उस चीज़ को भी, जैसे कोई भी आपके पास ज्ञान है तो उसको भी फ्री में नहीं देना चाहिए। ये चीज़ कभी, जैसे कोई भी मतलब ज्ञान बोलो या फिर एडवाइस बोलो, ठीक है, तो उसको फ्री में नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे गुरु यानी बृहस्पति खराब होता है। कपड़े हमेशा नए नए सॉरी साफ सुथरे, क्लीन, नीट एंड क्लीन और आयरन वाले ड्रेस पहनने चाहिए, क्योंकि उससे शुक्र अच्छा होता है, ठीक है। और किसी ना किसी प्रकार का इत्र या फिर परफ्यूम सप्लाई करना चाहिए, शुक्र अच्छा होता है ना। और हमेशा बेड पे, कभी भी बेड पर खाना या फिर पानी या फिर चाय कॉफ़ी कुछ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे राहु खराब होता है। ऊंची आवाज़ में बात करने से, है ना, राहु खराब होता है। ऊंची आवाज़ में बात करने से राहु खराब होता है। और किसी ना किसी प्रकार से किसी का भी, है ना, बात को या फिर किसी भी मतलब, ये चीज़ आपके लिए कहा जा रहा है कि एकदम ज़्यादा सोच विचार, ज़्यादा ओवर थिंकिंग से केतु खराब होता है। ओवर थिंकिंग यानी किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना, और ओवर केतु खराब होता है तो स्पिरिचुअल कनेक्शन डिस्टर्ब होता है, फिर, है ना, मन नहीं लगता। तो इसीलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है। किसी चीज़ के बारे, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो वो आपका केतु खराब हो रहा है। और क्या आप सोचिए कि आप उस टाइम पे मंत्र जाप और नाम जाप भी तो कर सकते हैं ना, है ना। कोई भगवान जी की लीला सुन सकते हैं, कोई हॉली बुक्स, शास्त्रों का अध्ययन कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, या भजन ही सुन लिया या भजन ही कर लिया, कुछ भी कर सकते हैं ना। तो इसीलिए ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देना है। 9 ऑफ सोर्स रिवर्स की एनर्जीज है। आपके आसपास वाले जो लोग या फिर जो इस प्रकार का दुर्व्यवहार, गलत आचरणों में है, तो उनकी लाइफ तो सच बात बताए तो जीते जी नरक का जीवन जी रहे हैं, ठीक है। ऑलवेज क्राइंग एंड सैड, और उनके अंदर इतनी ज़्यादा हैवीनेस और नकारात्मकता है ना, कि वो मतलब उनके अंदर इतनी खुद की गंदगी है कि उसको छिपाने के लिए वो बड़ी सी चौड़ लेकर चलते हैं। किसी प्रकार का कोई घमंड, या किसी ऊंची आवाज़ में बात कर देना, या फिर सामने वाला, मतलब जैसे स्पेशली आप ही, ठीक है, क्योंकि आप किसी की भी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जीज को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। सो दे नो इट वेरी वेल कि अगर आप उनको किसी चीज़, अच्छी चीज़ के बारे सिखाए या अच्छी चीज़ के बारे समझाए, सो दे विल बी लाइक नहीं, ये उनके है ना, उनके गलत आचरणों को ये चीज़ होगा नहीं। और उन्होंने ये गलत आचरण, है ना, तमस गुण बहुत टाइम से, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को सात्विक भोजन के लिए प्रेरित करते हैं या अच्छे, तो वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा ना स्वीकार तो करेंगे ही नहीं, इवन आपको भी आपके गोल से, आपके लक्ष्य से भटका देंगे। या नहीं भी भटकाए ना, तो आपका
पर वो जिस प्रकार का दुर्व्यवहार या जिस प्रकार का आचरण करेंगे वो चीज़ आपके माइंड में अफेक्ट कर सकती है। और आपके माइंड में सिवाय परमात्मा के, सिवाय उनके आशीर्वाद के और कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना। 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है। फिर यही लोग आते हैं फिर बोलते हैं मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही, इतनी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स चल रही, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ चल रही है। लोग कहते हैं एवरी टाइम, मतलब वो एक सेकंड भी उनका मन कभी भी ना शांत रहता है और हमेशा कलह कलेश, किसी ना किसी पर्सन से लड़ाई करना, झगड़ा करना और उसके बारे उस चीज़ को डिस्कस करना। और मतलब कहते हैं ना आधे आधे घंटे में किसी ना किसी पर्सन पर नेगेटिविटी बोलना, नेगेटिव करना। क्यों? और स्पेशली वो आपसे इतना परेशान रहते हैं ना, क्योंकि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा इनलाइटेंड है और उनको ये चीज़ बहुत भयावह और डरावना, कि हेटर्स को ये चीज़ बहुत डरावना और भयावह लगता है कि कहीं, है ना, आप उनको पहचान ना ले, उनकी गंदगी को पहचान ना ले, पर आप अच्छे से जानते और समझते हैं। और कहीं ना कहीं आप उनकी गंदगी को ना पहचान ले और उनको फाइनेंशियली इमोशनली सपोर्ट करना बंद ना कर दे, या फिर उनकी गंदगी को अगर आप पहचान लेंगे तो वो जो सो कोल्ड, जो झूठी छवि सबके सामने पेश करते हैं, क्योंकि जो अपमानित होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं, उनको अपनी है ना, उनको अपने उस चीज़ का मतलब कि लोग मेरे बारे कैसा बोल रहे हैं, कैसा सोचते हैं, वो अपनी मान सम्मान का बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि जो मान सम्मानित ऑलरेडी है, जिसको पता है कि हाँ मेरे में ये पॉजिटिव क्वालिटीज़ है, मैं किसी भी गलत आचरणों को या बिहेवियर को या गलत चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं उसके सपोर्ट में हूँ, या फिर नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ। तो ये चीज़ जिसको पता है, ठीक है, तो वो चीज़ उस इंसान को कभी भी मन में ये नहीं आता कि हाँ पता नहीं लोग मेरे बारे मान मेरे को करते हैं कि नहीं करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं कि नहीं करते। तो उनको हर एक इंसान से, हर एक पर्सन से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आप खुद ही में सोचिए कि आपको हर एक इंसान क्या आपके बारे सोचता है, वो आपको अच्छी नज़रिए से दिखता है कि बुरी नज़रिए से दिखता है, इतना ज़्यादा आपके माइंड में उस चीज़ का चस्का है नहीं ना। क्योंकि आपको पता है यू आर द बेस्ट। आपको जो भी है वो परमपिता परमात्मा पर आप विश्वास करते, वही आपके जीवन को चला रहे हैं और उन्हीं पर आपका विश्वास है। परमात्मा की नज़र पर आप, परमात्मा आपको कैसे देखते हैं, अच्छा दिखते या बुरा दिखते, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ना कि ये आसपास के लोग आपके बारे क्या बोल रहे हैं, अरे वो ऐसा कैसे बोल दिया, नहीं 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 नहीं, उसमें घंटों भी नहीं बोलूँगी, दिनों दिन विचार करना और अपनी छवि को सुधारना, ये वो लोग करते हैं जो अपनी छवि को जानते हैं कि वो कितनी ज़्यादा वो है, बस वो सबके सामने प्रदर्शित ना हो जाए, कहीं उनका नाटक या उनका गंदगी सबके सामने ना आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार की वो एनर्जीज करते हैं, क्योंकि अगर सबके सामने आ गई तो वो उनका जीना हराम हो जाएगा सोसाइटी कंट्री में। इतना भयावह और इतनी गंदी और इतनी नेगेटिव हरकतें करता है वो, या करती है वो हेटर। दैट पर्टिकुलर नेगेटिव एनर्जी, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इट कैन आइदर बी मेल और फीमेल। लुक एट दिस, द एट ऑफ सोर्स की एनर्जीज है। और वो सोचते हैं, उनके असल मायने में वो सोचते हैं कि हाँ मैं तो सारी चालबाजियाँ चल रहा हूँ, लोगों की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, बट असल मायने में वो अपनी भाग्य को नहीं देख रहे, समझ नहीं रहे कि उनकी दुर्दशा दिन ब दिन इतनी बदतर होती जा रही है। स्टिल दे आर डूइंग द नेगेटिव थिंग्स, स्टिल दे आर रिपीटिंग द नेगेटिव पैटर्न्स एंड दे डू नॉट वांट एनी चेंज, दे वांट, क्योंकि वो उनकी असल मायने में आंखों में पट्टी और कोई अच्छा कार्य ना हो, हाथों में बंधन हुआ हुआ, उनके असल मायने में हुआ है। क्योंकि ये चीज़ तो ठीक है, वो कुछ सालों तक ये गंदी हरकतें करते रहेंगे और उस चीज़ का परिणाम भी उनको हमेशा हर सेकंड मिलता है। क्योंकि इस यूनिवर्स का बड़ा सिंपल है, जो देते हैं वही चीज़ मल्टीप्लाई होके मिलती है। दे नो इट वेरी वेल बट स्टिल दे आर डूइंग सच काइंड ऑफ न्यूसेंस एक्ट। और ये भी पता है कि इस जन्म जो हुआ है इसके बाद फिर अगला बहुत ही भयावह और पीड़ादायक है। इस प्रकार की कोई ऐसे वीडियोस भी आ जाए कि जो उसमें बताया जाता है कि ऐसे आचरण नहीं कर, ये तो उनकी फीड में भी नहीं आते, ठीक है। दे नो, बस क्या कहे कि वो खुद इतनी भयावह नेगेटिविटी के दलदल में है और वो इतना ज़्यादा चिल्लाते चीखते या खुद की छवि के बारे इतना ज़्यादा सोच विचार करते और उसको बनाने के पीछे इतना दिमाग और तिगड़म लगाते हैं। और क्योंकि इवन आपकी भी छवि को बर्बाद करने में इतना तिकड़म लगाते हैं, इतनी सारी नकारात्मक, कि कहीं उनकी छवि सबके सामने ना आ जाए, इस प्रकार की एनर्जी से। तो आपके लिए बस यही कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जिस भी प्रकार की जो परेशानियां या जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं,
उन सारी चीज़ों का बर्डन्स आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। आप अगर किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो यूनिवर्स और परमात्मा ने जो आपके लिए होल्ड करके रखा है वो सबसे ज़्यादा ग्रैंड है। इसलिए उस चीज़ों पर आप अगर आपकी एनर्जीज कट कर लेते हैं, ठीक है, अपने आप को पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, तो इससे वो चीज़ें होंगी जो बहुत पॉजिटिव होगी। अगर आपके जो आप सोच रहे हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा है, ठीक है, तो जो आप सोच रहे हैं अगर वैसी चीज़ें होने लग जाए, सो डैट विल बी वेरी लेस फॉर यू। इसलिए भगवान जी पर विश्वास रखिए, उन पर भरोसा रखिए। अगर किसी प्रकार की कोई फाइनेंशियल इश्यूज और या फिर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस को वेलकम करना चाहते हैं तो नवरात्रे आ रहे हैं, और नवरात्रि में सिद्ध सात्विक शक्ति तंत्र है, ठीक है, ये आप कंसल्ट कर सकते हैं। इस नवरात्रि आप करेंगे, बस 6 महीने में आप देखेंगे आपकी फाइनेंस एक द बेस्ट, क्योंकि मैंने कह दिया कि सिद्ध है, सात्विक है, शक्तिशाली है, गोपनीय है, तांत्रिक विधि है, तांत्रिक उपाय है, सात्विक यानी कोई भी इंडिविजुअल से कनेक्ट हो सकता है और नवरात्रि में है। जय श्री राधा रानी, जय श्री माँ दुर्गा। तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। रेमेडी का चार्ज 11,000 है, व्हाट्सएप पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। जय श्री राधा। और बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। बाकी फीडबैक की रही बात है ना, किसी एक ने कहा भी था कमेंट सेक्शन में, मैंने पढ़ा था, वो कह रहे थे कि फीडबैक शेयर कीजिए मैम। तो बस फीडबैक नहीं शेयर करने के पीछे रीज़न यही है कि आप सब क्लाइंट्स की प्राइवेसी, ठीक है, यही मेन रीज़न है। एंड ये शक्तियाँ होती है, तो शक्तियाँ जो होती है वो अपने आप भगवान जी है ना कांटेक्ट कराए, क्योंकि ये कोई है ना कोई कपड़े या कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, ये एक ब्लेसिंग्स है, और वो अपने आप इंडिविजुअल कनेक्ट होते हैं और अपने आप उनकी लाइफ बदलती है। और डेफिनेटली जब मैं है ना, तो बस वही बात, अपने आप भगवान जी आपको जोड़ेंगे अपने आप, क्योंकि मुझे भी जोड़ा और मेरी भी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इन शक्तियों से मैंने भी जुड़ी हूँ और बहुत जल्दी बहुत बड़ा ग्रैंड परिवर्तन, मतलब वो जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था वैसा परिवर्तन हुआ, क्योंकि आशीर्वाद है। वही चीज़ है, तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है, गुरु की आज्ञा से। और सात्विक है, सिद्ध है, गोपनीय है, शक्तियाँ तो गोपनीय ही होती है। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं कि क्या कुछ आपके फ्यूचर में भगवान जी आपको गाइड करना चाह रहे हैं। आपके लिए एक मैसेज, एक कार्ड की एनर्जीज निकालनी है। एक एनर्जीज मतलब है कि क्या गाइडेंस है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली हो रहा है। एंड डेफिनेटली वन कार्ड इज फॉर यू ऑल, द वन एक्स्ट्रा वन, ठीक है। वाह, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। अभी तो ये कार्ड की एनर्जीज आई, तो फिर से यानी दोबारा मेक श्योर करिए, माता रानी का ढेर सारा आशीर्वाद पाइए। प्यारे प्यारे भक्तों, माता रानी का आशीर्वाद पाइए, उनसे जुड़िए, क्योंकि हर वो खुशियाँ, हर वो सुख, हर वो शांति, सुख, समृद्धि आपके भाग्य में है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सब चीज़ों से, सब एनर्जी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डिटैच हो जाना है और अपने लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आना है। जय श्री राधे। बहुत सारा आशीर्वाद है माता रानी का, और आप तो माता रानी के सबसे प्यारे, सबसे खास बच्चे हैं। तो इस नवरात्रि की तैयारी शुरू कर दीजिए, और एकदम धूमधाम से है ना माता रानी का स्वागत करिए, इसके लिए तैयार हो जाइए। और एक और चीज़, जैसे कि अमावस्या आ रहा है, पितृपक्ष है, ठीक है, तो अगर अभी तक आपने दान पुण्य नहीं किया या कुछ नहीं किया तो अमावस्या वाले दिन करिएगा अपने पितरों के लिए ना। कपड़े हो गए, कपड़ों का दान, अन्न का दान में भी तिल का दान, गुड़ का दान, चना दाल, ठीक है, इन सारी चीज़ों का दान, सर्व पितर का आप ज़रूर दान करिए, ठीक है। साथ ही साथ आप, कल है 19 सितंबर, बहुत बड़ा दिन है, इस दिन भी आप दान करिए। दान का तो बहुत बड़ा महत्व होता है, और इस दिन दान मतलब अमावस्या वाले दिन तो करना है, पर 19 सितंबर बहुत बड़ा दिन है, ठीक है। इस दिन कोई भी आप दान करते हैं, स्पेशली पितृपक्ष के लिए है, तो उसका अक्षय गुना फल मिलता है, फल प्राप्त होता है। ये चीज़ को कंसिडर करना है। और साथ ही साथ इसी दिन अपने सर्व पितरों के लिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ 1 बार या फिर 3 बार या 11 बार,
जो आपकी सामर्थ्य अनुसार ज़रूर करिए। श्री विष्णु सहस्त्र नाम जी का पाठ ज़रूर करिए। भागवत गीता का अध्याय नंबर 7 ज़रूर करें, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। कल 19 सितंबर है, तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए, इम्पोर्टेंट है ये। और इस दिन किया हुआ फल जन्म जन्मांतर तक रहता है, मतलब अक्षय गुना फल मिलता है बहुत। तो बस इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। और कल भी दान पुण्य करिए, क्योंकि ये ज़रूरी है और अमावस्या वाले दिन तो ज़रूर करना ही है। जय श्री राधे। कपड़े का दान या फिर अन्न का दान गरीबों को और पंडितों को दान जाके करना है मंदिर में, ठीक है। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस हैं। Thank you so much, Divine. Thank you so much, all the angels. Please guide what the message for all my viewers. Thank you so much, angels. Thank you so much. Yeah. Graceful dance. कहा जा रहा है यहाँ पे ये कि आप अपने पार्टनर के, ठीक है, चाहे वो हाई टाइम हो चाहे वो लो टाइम हो, हमेशा एक दूसरे के लिए आप लोग खड़े हैं। तो हमेशा एक दूसरे को मोटिवेट करिए, एक दूसरे की लाइफ को बनाने में मदद करिए, क्योंकि आपके पार्टनर के सबसे बड़े सपोर्टर आप हैं और आपका सबसे बड़ा सपोर्टर आपके पार्टनर। इसीलिए अपने लव्ड वंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर को बहुत इंस्पायर करती है। और अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी चल रही है आपके रिलेशनशिप में और आपको लगता है कि किसी ने कुछ करवाया है, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रकार की तंत्र क्रिया होती है, काली क्रिया होती है। इट्स नॉट तंत्र क्रिया, काली क्रिया। तंत्र क्रिया सात्विक होती है, काली क्रिया जो नेगेटिविटी के लिए होता है। और जो ये करते हैं उस चीज़ का तो बहुत भयावह फल मिलता है, ठीक है, बहुत भयावह फल मिलता है, उसको तो फिर शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। और विदेशन क्रिया किसी भी प्रकार का आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में किसी ने करवाया है, तो आप उस चीज़ का कंप्लीट निवारण, प्लस आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता भी मजबूत हो। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये शक्तियों की बात कर रही हूँ और गोपनीय शक्तियों की बात कर रही हूँ। तो गोपनीय शक्तियाँ हमेशा गोपनीय ही रहेगी, रेमेडीज़ नहीं है, ठीक है। जय श्री राम। या फिर आप खुद के लिए भी, अगर आपको लगता है कि किसी के द्वारा कोई काली तंत्र क्रिया आप पर करवाई गई है, आपके अंदर की क्रिएटिविटी, आपको बहुत हैवीनेस फील होता है, आपको लगता है ना, बॉडी में वो ताकत नहीं है, वो एनर्जीज नहीं है, एंजल नंबर इस देर जय श्री साईनाथ है नमः, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है कि कुछ हैवी एनर्जीज है, किसी ने कुछ करवाया है, आपको ऊपर हैवी फील हो रहा है, ठीक है, आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो गए, दिन भर सुस्ती रहती है, किसी भी कार्य में किसी भी चीज़ों में मन नहीं लगता है, तो हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर रेमेडी, दिस इज द डिवाइन शक्ति ऑफ ब्लेसिंग्स, इंस्टेंट रिजल्ट्स यू विल गेट। जय श्री राधे। यू कैन कनेक्ट इट विथ थ्रू व्हाट्सएप। लीव फॉरवर्ड। ये जो मूवमेंट है ना, ये जो अभी आपका लाइफ में जो चीज़ें चल रही, जो पल है ना, इसको पकड़ और अपने आप को भरपूर प्यार करें। ये बड़ी प्यारी सोल के लिए मैसेज है कि बस अब अपनी लाइफ में अपने प्रोग्रेस को, अपनी लाइफ में अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना है, अपने आप पर ध्यान देना है, खुद को बेशुमार प्यार करना है, क्योंकि बहुत कुछ आपने देखा है। अब प्लीज़ खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दीजिए। एक क्लियर बाउंड्रीज सेट करिए अपनी वेल बीइंग के लिए। लुक एट दिस, आपकी बाउंड्रीज है ना, हर एक अगर 24 घंटे कंटिन्यूसली किसी ना किसी चीज़ों का या किसी ना किसी पर्सन का एनर्जीज है, तो आप अपने बारे आपको सोचने का ज़रा समय नहीं मिलेगा। इसलिए नेगेटिव एनर्जीज को, नेगेटिव एंटिटीज़ को जस्ट से गुड बाय। और जब आप अपने माइंड में, अपनी लाइफ में ऐसे किसी भी चीज़ जो आपकी लाइफ में कोई भी रोल प्ले नहीं करती, कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखती, और अगर आप क्लियर बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं ना, लव विंग्स, आप अपने विंग्स को, यानी अपनी उड़ान को, अपनी
काबिलियत को पहचान लेंगे, और जब पहचान लेंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। और ये चीज़ ज़रूरी भी है, चाहे वो धार्मिक तौर पे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो, इमोशनल ग्रोथ हो, एवरीवन, हर क्राइटेरिया में आप आगे बढ़ेंगे। इसीलिए जो भी आपको किसी ना किसी प्रकार का लगता है ना कि ये चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम है, ये सारी नेगेटिविटी, सारे प्रॉब्लम, इवन खुद में ही अगर किसी प्रकार की कोई कमी है, कुछ ऐसा लग रहा है, सब चीज़ों को साइड कर दीजिए, जस्ट साइड इट एवरी, सारी नेगेटिविटी, सारे डिफरेंसेस को साइड करिए और उस नेक्स्ट लेवल तक आके पहुंचना है। इसके लिए खुद को तैयार करिए, बिकॉज यू हैव दैट डिवाइन ब्लेसिंग विंग्स। वो आशीर्वाद, वो उड़ान बहुत जल्द आपकी लाइफ में है। इवन चीज़ें दिख रही हैं आपको, बस उड़ना है। जय श्री राधे, थैंक यू सो मच। बड़ी प्यारी प्यारी एनर्जीज आती हैं आप सभी की। जय श्री राधे, थैंक यू सो मच।